मांझी भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को आत्मसात करके ही देश व समाज में राम राज्य स्थापित किया जा सकता है। रामचरितमानस सनातन संस्कृति का शाश्वत संविधान एवं उसमें वर्णित श्लोक, दोहे, छंद, चौपाई, सोरठा संस्कारवान मानव जीवन के लिए कानून रूपी अनुच्छेद है। ये बातें शनिवार को मांझी पधारे जगत गुरु संत ब्रह्मदेवाचार्य जी ने कही। उन्होंने कहा, भगवान श्री राम द्वारा स्थापित आदर्श को अपनाकर मानव अपने परिवार में भी राम दरबार उपस्थित करने का सामर्थ्य हासिल कर सकता है। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा, मांझी संत महात्मा तपस्वियों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि रही है। उन्होंने कहा, अयोध्या की पवित्र भूमि को स्पर्श करती हुई मांझी पहुंची सरयू नदी इस स्थल पर मिनी अयोध्या का स्वरूप प्रस्तुत करती है। उन्होंने सरयू के किनारे बसे लोगों को अत्यंत भाग्यशाली बताते हुए कहा, सरयू का जल अमृत के समान है। सरयू में स्नान, उसके जल का पान एवं मज्जन सबका फायदेमंद है। मौके पर मन्नू पांडे, सुरेंद्र सिंह, उमाशंकर ओझा, घनश्याम ओझा, छोटे मिश्रा, मयंक बाबा आदि दर्जनों लोग मौजूद थे। मांझी से विलेश सिंह की रिपोर्ट। अवतार मणि प्रबल पाखंड तम हरण भानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। मांझी एक धार्मिक नगरी है और परम पवित्र सरजू नदी के तट पर बसी हुई नगरी है। इस नगरी में ऐसे ऐसे संत का भी जन्म हुआ है। चंद्रमा दास ना, चंद्रदेव दास, चंद्रनाथ दास, जो दुबे खानदान में जिनका जन्म हुआ, और इतने तपस्वी संत की उनके महाप्रयाण के समय में लोग देखे तो जरूर बैठे हुए सरजू के तट पर, और जाते समय भी देखे, और ऊपर जाने के बाद में वो अंतर ध्यान हो गए। ऐसे महात्मा इस मांझी गांव में। और यहाँ सब सज्जन लोग, भक्त लोग, जो 2001 में इतना ऐतिहासिक श्री श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें सभी भक्तों का पूर्ण रूप में सहयोग मिला। इसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण जब हुआ, उसमें भी यहाँ के लोग बहुत दिल खोल करके तन मन धन से खर्च किए। यही तो मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है। ध्री धारणे धातु से धर्म शब्द बना है, और वह धर्म शब्द मांझी गांव में लागू होता है। यहाँ के सब नर नारी सब धर्म के पथ पर चलने वाले हैं, सनातन धर्म का झंडा लहराने वाले हैं, जिसमें मांझी 22 टोला है। यहाँ के सभी लोग कटिबद्ध होकर के धर्म का झंडा लहराए फहराए, और बड़ा दिव्य यज्ञ हुआ। इसलिए जितनी प्रशंसा मांझी की जाए कम है। पहले तो सरजू जी के तट पर एक नगरी निवास किया है, यह सबसे पवित्रता की बात है, क्योंकि सरजू नदी को महाराज इक्ष्वाकु ने अपने तपस्या के माध्यम से, जो सूर्यवंशी राजा थे, वो धरती पर लाए। ऐसे तपस्वी राजर्षि के द्वारा सरजू जी का आगमन हुआ, और सरजू जी के स्नान का, सरजू जी के दर्शन का, और सरजू जी के मज्जन का, दरस परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना, यद्यपि शव वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई को। अयोध्या में सरजू जी जब दिखाई दी, तब सरजू जी के जाने से अयोध्या की महिमा और बढ़ गई। वो सरजू मांझी में है। इसलिए यहाँ की जनता जो है, अभी श्रावण मास में भगवान शिव का, मधेश्वरनाथ बाबा का जो सरजू के तट पर है, उसमें रुद्राभिषेक कोई कर रहे हैं, कोई भक्त जल चढ़ा रहे हैं, कोई कांवर के माध्यम से पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार से अनेकों विविध प्रकार के कार्यक्रम, शिव विवाह यहाँ पर होता है, और शंकर जी की शोभा यात्रा बहुत धूमधाम के साथ निकलती है। उसमें सारे भक्त लोग सम्मिलित होते हैं। बहुत ही अच्छी नगरी है, जितना प्रशंसा किया जाए कम है।
बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।